तो जो जो इंग्लिश हमारे को सिखाई गई वो ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें ग्रामर पे ज्यादा ध्यान दिया। जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, तो आपका वेलकम करता हूं मैं आपके चैनल अशोक लर्निंग हब में। तो यहाँ पर मैं आज आपके सामने जो नई वीडियो लेकर आया हूँ, उस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपने सुना होगा एक वर्ड जिसको बोलते हैं टेंस। यू मस्ट हैव हर्ड टेंस। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या होता है? अब टेंस का नाम सुनते ही हमें टेंशन हो जाती है कि टेंस हमसे नहीं होगा। नहीं, आपसे बहुत कुछ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल इजीएस्ट वे आपके लिए लेके आया हूँ कि टेंस को देखते ही आप बिल्कुल ये कहोगे, रिलैक्स हो जाओगे कि टेंस तो हमें आते हैं। अब वो कैसे आते हैं मैं आपको लेके आया। अब देखो, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल, समय, राइट? ये समय को डिफाइन करता है। अब हम टेंस की बात करते हैं। टेंस कितने तरह के होते हैं? टेंस होते हैं 3 तरह के। एक टेंस जो एक समय जो जा चुका है, उस समय में जो काम हुआ वो पास्ट में आता है, उसको पास्ट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ पास्ट, राइट? फिर उसके बाद एक समय जो अब चल रहा है, राइट, है ना, राइट नाउ, तो वो जो समय होता है उसको बोलते हैं हम प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। हाँ, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो आगे समय आएगा उसको हम बोलते हैं फ्यूचर, राइट? तो ये हमारे 3 टेंस होते हैं, ठीक है। अब इन 3 टेंस की मैं आपके बताता हूँ। इन 3 टेंस के 4 टाइप होते हैं, ठीक है। 4 पास्ट के होते हैं, 4 प्रेजेंट के होते हैं और 4 फ्यूचर के होते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं आपको जो मेन इनका जो टाइप होता है उसकी बात करता हूँ। उसको बोलते हैं, या तो आप कह लो मेन प्रेजेंट, या तो आप मेन प्रेजेंट कह लो, या आप प्रेजेंट इंडेफिनेट कह लो, या आप सिंपल प्रेजेंट कह लो। आप इनमें से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो इसको डिफाइन करने के लिए, राइट? तो पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट की। व्हाट इज मेन प्रेजेंट? सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट आपने एक वर्ड सुना होगा, रूटीन। सुना है आपने वर्ड रूटीन? हाँ जी, रूटीन। व्हाट इज रूटीन? रूटीन वो होता है जो हम बार बार करते हैं, ठीक है। जो काम हम अपनी लाइफ में हम जो काम अपनी लाइफ में बार बार करते हैं उसको हम रूटीन बोलते हैं। बार बार में वो डेली भी हो सकता है, हर हफ्ते भी हो सकता है, हर महीने भी हो सकता है, हर 2 दिन बाद भी हो सकता है, हर साल भी हो सकता है, ठीक है। 6 महीने में 1 बार भी हो सकता है, 6 महीने में 5 बार भी हो सकता है। तो जो काम हमारी लाइफ में बार बार होता है उसको रूटीन बोलते हैं। इट मीन्स, अब आप सोचिए कि हमारी रूटीन क्या है। हम कपड़े पहनते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम खेलते हैं, हम बोलते हैं, हम खाना खाते हैं, हम चाय पीते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। ये सब हमारी रूटीन में आता है। अब मैं कहता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा, अब मैं अपने आप को कैसे मतलब रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर। तो मैं अपने आप को बोलूंगा आई, कि मैं पढ़ता हूँ, आई, ठीक है। अब आई के साथ मैं सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, आई के साथ मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा, तो हमारा जो है सेंटेंस बन जाएगा। मैं पढ़ता हूं तो आई स्टडी बन गया, सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है, सेंटेंस बनते चले जाएंगे। मैंने कहा मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैंने कहा तुम खेलते हो, यू प्ले। मैंने कहा वो खेलता है, ही प्ले। अब यहाँ पर ग्रामर का एक छोटा सा लॉजिक आ जाता है कि ही प्ले होता है या ही प्लेज होता है, ठीक है। तो वो ही प्ले भी होता है और ही प्लेज भी होता है। कहाँ होता है? जो हमारी इंग्लिश है वो 2 तरह की है। मतलब एक तो होती है इंग्लिश जो हमारे ब्रिटेन से आई है, ब्रिटिश जिसको लेके आए, जिसको हम सदियों से फॉलो करते आ रहे हैं। जब हम अंग्रेजों के टाइम में जब मतलब हमारे ऊपर राज किया गया था, तो जो इंग्लिश हमारे को सिखाई गई वो ब्रिटिश लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें ग्रामर पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो आजकल हम यूज करते हैं दैट इज अमेरिकन लैंग्वेज, अमेरिकन इंग्लिश, ठीक है। अब हम जो टेंस बेस हमारा जो चलता है वो ब्रिटिश वे में चलता है। उसमें क्या होता है? उसमें छोटी छोटी बातों पे, ग्रामर पे फोकस किया जाता है। अब उसका क्या लॉजिक है? अगर हमारे सामने सिंगुलर वर्ड आता है, 3rd पर्सन सिंगुलर, ठीक है, तो उसमें हम अगर सिंगुलर वर्ड यूज करते हैं 3rd पर्सन, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब ही लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। इस कंसेप्ट पे हम बाद में बात करेंगे, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल हम बात करते हैं आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच,
मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपका प्रेजेंट का सेंटेंस बन के तैयार हो गया। सिंपल, और कुछ नहीं करना। आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है कि आप मार्केट जाते हो, यू गो टू मार्केट। गो फर्स्ट फॉर्म आई है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं दे देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आपका प्रेजेंट का टेंस इसी में ही कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट लगाओ, जो काम को करने वाला इंसान, ठीक है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, आपका सेंटेंस बन गया। उसके बाद हम पास्ट की तरफ चलते हैं। पास्ट में क्या लगेगा? पास्ट में हमें लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, बस और कुछ नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने लगाई, ठीक है, तो सब्जेक्ट अब काम क्या है? काम है जो पास्ट में हुआ, ठीक है। जैसे मैं खेला था, तो मैं कौन है? मैं हूं आई, ठीक है, और खेलना होता है प्ले। प्ले की हमें सेकंड फॉर्म लगानी है, तो मैं बोलूंगा आई प्लेड। अगर साथ में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेला था तो आई प्लेड क्रिकेट, राइट, आई प्लेड क्रिकेट। मैं गांव में गया था, जाना होता है गो की सेकंड फॉर्म लगा दो, तो आई वेंट टू विलेज, ठीक है। तो इस तरीके से हम पास्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अब आते हैं फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें इस तरीके से चलेगा। देखो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से विल एक्स्ट्रा आपको मेंशन करना है। जैसे मैं मार्केट जाऊंगा, ठीक है, मैं कौन? आई के साथ हम शैल लगाएंगे। अगर हम ब्रिटिश के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई के साथ शैल यूज होगा, आई शैल गो टू मार्केट, राइट। मैं गांव में जाऊंगा, आई शैल गो टू विलेज। मैं मेले में जाऊंगा, आई शैल गो टू फेयर। मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, ठीक है। तुम खेलोगे, यू विल प्ले, यू के साथ विल आ जाएगा, यू विल प्ले, यू विल गो टू मार्केट। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म पास्ट में, और फ्यूचर में विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो ये छोटा सा आपका मेन प्रेजेंट, मेन पास्ट और मेन फ्यूचर का कंसेप्ट है। इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना और आप इंग्लिश में बहुत आगे तक चले जाओगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। तो मैं आपको इस कंसेप्ट को लेके, ठीक है, आगे जो फर्दर है अगली वीडियो में आपसे मिलता हूं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो और फॉलो करो। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।